अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही खूबसूरत और सिंपल सा इजी सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी। बूट पाइपिंग और साथ चौड़ी लैस लगाएंगे। ठीक है, तो चले इसको बनाते किस तरह से। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। यहाँ पर बुकरम ले लेना आपने डबल में। ठीक है, इसकी टोटल जो चौड़ाई है वो तकरीबन 4.5 इंच है, लंबाई इसकी 17 इंच है। ठीक है, इसमें हमने बूट पाइपिंग लगानी है और साथ में चौड़ी लैस लगानी है। गले की चौड़ाई यहाँ पर मैं तकरीबन 3.25 इंच यानी कि 3 इंच से 2 पॉइंट ज़्यादा रखनी हूँ। लंबाई का निशान यहाँ पर मैंने 5 इंच पर लगाया है। अब इन निशानों को मिलाकर यहाँ पर बॉक्स बना लेना है आपने। अब इसके अंदर हमने राउंड गले की शेप बनानी है, प्यारी सी शेप बनानी है। पहले आपने हल्की हल्की सी शेप बना लेनी है डॉट डॉट लगा के, फिर आपने अगर शेप अच्छी आ रही होगी उसको डार्क कर लेना है। अब यहाँ पर इसके नीचे स्लिट रखनी है आपने। 10 इंच की मैं यहाँ पर स्लिट रख रही हूँ। ठीक है, और यहाँ से गले की जो शेप है वहां से उससे नीचे से मैंने आपको बताया। ठीक है, और जो स्लिट की चौड़ाई है उसका निशान मैंने 1.25 इंच के करीब लगाया और इस निशान को सीधा कर लिया है इस तरह से। अब यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर गले की शेप के बाहर की तरफ भी एक और निशान लगाना है, उतना ही जितना हमने स्लिट की चौड़ाई का निशान लगाया था। ठीक है, अब यहाँ पर जो निशान मैंने लगाए हैं उसी के ऊपर आपने गले की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से गले की कटिंग आपने बहुत ही प्यारी सी करनी है। अब यहाँ पर इसके राउंड वाली जो अंदर वाली शेप है वहां से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, इस तरह से अब इसको हमने शर्ट की बैक साइड पर इस तरह से रख के डायरेक्ट ही चिपका लेना है। ठीक है, एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर नहीं चिपकाना है इसको। गले को मैंने इसके ऊपर शर्ट की उल्टी साइड पर चिपका लिया। अब जो स्लिट नीचे हमने रखी है ऊपर से, टोटल इसकी लंबाई जो है वो तकरीबन 14.5 इंच रखी गले की ऊपर से लेंथ वाली साइड से। ठीक है, अब इस निशान को सीधा कर लेना है। नीचे से 1/2 इंच का हमने इसमें एक्स्ट्रा रखना है। अब यहाँ पर इस नीचे वाला निशान मैंने सीधा कर लिया। इस तरह से इसके दो तिरछे निशान बना लेने हैं पाइपिंग के लिए। ठीक है, ये देखिए तिरछे निशान मैंने लगा लिए हैं। अब ये मैं आपको करीब से भी दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने निशान लगा लेने हैं। अब यहाँ पर इस बुकरम के बिल्कुल साथ साथ आपने ये जो कपड़ा है इसकी कटिंग कर लेनी है। ज़रा सा भी इसमें कपड़ा नहीं रखना क्योंकि इसके ऊपर आपने पाइपिंग करनी है। अब स्लिट की भी मैंने यहाँ से सेंटर से कटिंग कर ली। यहाँ पर जो तिरछे निशान मैंने लगाए हैं ना, इसके ऊपर तिरछे कट लगा लेने हैं इस तरह से। जितना निशान मैंने लगाया है उतने ही कटिंग लगाने हैं। ठीक है, इस तरह से अब इसको हमने नीचे वाली साइड पर फोल्ड कर लेना है। इसको आपने ग्लू लगा के ना एक दफ़ा ही फिक्स कर लेना है। ये कपड़ा थोड़ा सा उठा हुआ था, कपड़े के ऊपर भी मैंने ग्लू लगा ली। इसको प्रेस कर लेना है ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाए और पाइपिंग करने में आसानी हो। अब यहाँ पर इसके ऊपर ग्लू लगा के हमने लैस लगानी है। बिल्कुल किनारे पर ग्लू नहीं लगानी, थोड़ा सा आगे करके यानी कि थोड़ा सा साइड पर करके आपने ग्लू को लगाना है। ठीक है, हल्की हल्की सी ग्लू लगानी है। अब यहाँ पर मैंने एक लैस ली है, चौड़ी लैस है ये, मीडियम यानी कि 1 इंच से हाफ, थोड़ी सी कम होगी, पूरी 1 इंच की भी नहीं है ये। यहाँ से नीचे से एक जो इसका लैस का फूल था वो मैंने कटिंग कर लिया क्योंकि इसको हमने नीचे से अंदर वाली साइड पर रखना है। अब यहाँ पर लैस का सीधा उल्टा आपने देख लेना है। सीधी वाली साइड मैंने यहाँ पर ऊपर वाली साइड पर रखी है। इस तरह से इसको इस ग्लू के ऊपर सेट करके इसको इस्त्री की मदद से चिपका लेना है। ठीक है, बिल्कुल किनारे पर लैस को लगाना है। ठीक है, इस तरह से दूसरी तरफ अब ये मैं लैस लगा रही हूँ। इसका भी लैस का एक नीचे वाली साइड का, जो साइड हमने नीचे वाली साइड पर रखनी है ना, उसका एक साइड से फूल को कटिंग कर लेना आपने। ठीक है, ये देखिए इस तरह से दोनों डिज़ाइन जो है बराबर के रखने हैं लैस के। ये ना हो कि एक फूल लैस का जो है वो ऊपर आ रहा हो और दूसरा नीचे आ रहा हो, इस तरह से नहीं करना। ठीक है, यहाँ पर अब लैस मैंने लगा ली थी। अब ये मैंने सीधी पट्टियाँ ली हैं पाइपिंग के लिए। इस तरह से अब यहाँ पर लैस के ऊपर इसको रख लेंगे। इसकी दूसरी वाली जो साइड है ना, उल्टी वाली साइड, वहां से आपने ये लैस लगानी। जितनी ये चौड़ाई आ रही है ना लैस की, ये देखें तकरीबन 0.3 इंच आ रही है इसकी चौड़ाई। लैस की जो ज्वाइंट वाला हिस्सा होगा ना, उतना ही हमने ये बुकरम के ऊपर निशान लगा लेना है। ये मैंने इसकी बैक साइड कर ली है इस तरफ। और यहाँ पर अब जो लैस की मैंने आपको चौड़ाई दिखाई है ना ज्वाइंट वाली, जहाँ पर सिलाई लगेगी, उतना ही निशान मैं यहाँ पर बुकरम के ऊपर लगा रही हूँ। अब इन निशानों को इस तरह से सीधा कर लेना है आपने। अब इसी चौड़ाई के हिसाब से हमने बूट पाइपिंग जो है इधर तैयार गले के ऊपर तैयार करनी है। दोनों तरफ आपने निशान लगा लेने हैं। जितना निशान मैंने इस तरफ लगाया है उतना ही निशान आपने दूसरी तरफ भी लगा लेना है। ठीक है, और नीचे जो कट लगाए हैं बिल्कुल उसके बराबर आपने निशान लगाने हैं। ये देखिए इस तरह से निशान मैंने दोनों तरफ लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर आपने पाइपिंग जो है ये लगानी है। जितनी चौड़ाई पर मैंने निशान लगाया ना उतनी पट्टी जो है आपने नीचे वाली साइड पर यानी कि शर्ट की सीधी वाली साइड पर रखनी है और बुकरम वाली जो साइड है वो आपने
ऊपर वाली साइड पर रखनी है, ठीक है। जो निशान नज़र आ रहे हैं उसी निशान के ऊपर सिलाई लगानी है। ये जो नेक डिज़ाइन है पाइपिंग, बूट पाइपिंग लगाने वाला, मैंने 1-2 वीडियो और भी इसी नेक के मुतालिक डाली हुई है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत ईज़ी डिज़ाइन है ये, आजकल बहुत ही ये डिज़ाइन, अगर कोई डिज़ाइन समझ ना आए तो इस तरह का डिज़ाइन आप बनाएँ, ठीक है। अब ये जो लेस का जो मैंने फूल कटिंग किए थे ना, इनकी जो जॉइंट वाला हिस्सा निकला होगा वो उसको हमने बैक साइड की तरफ कर लेना है दोनों साइड से, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने नीचे से निकाल लिया इसको बैक साइड की तरफ। कपड़े को, पाइपिंग वाले कपड़े को आपने सेट करते जाना है और यहाँ नीचे तक जहाँ तक कट तिरछे कट लगाया ना वहाँ तक सिलाई को पक्का कर लेना है, ठीक है। डबल सिलाई लगा के आपने पक्का करना है। ये देखिए इस तरह से मैं जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ऐसे। अब दूसरी तरफ भी सेम इसी तरह से पट्टी को आपने नीचे वाली साइड पर रखना है शर्ट की सीधी वाली साइड के साथ जहाँ पर लेस लगी हुई है। लेस को आपने पहले से ही ग्लू से सेट कर लेना है ताकि इसमें बार बार लगाने में मुश्किल ना हो लेस को लगाने में, तो इसलिए इस गले में आपने लेस को पहले से ही सेट कर लेना है, चाहे लेस चौड़ी हो या छोटी हो, वो छोटे साइज में हो, ठीक है। ये देखिए दूसरी साइड पर भी मैंने सेम इसी तरह से लेस को कपड़े को लगा लिया है पट्टी को, और यहाँ पर सिलाई को रोक लेना है। डबल सिलाई लगा के यहाँ से पक्का करना है ताकि यहाँ से कपड़ा जो है बार बार निकले ना, ठीक है। इस तरह से अब इसको हमने पाइपिंग इसकी तैयार करनी है। ये देखिए इस तरह से इसकी जितनी चौड़ाई का मैंने निशान लगाया था उतनी ही पाइपिंग इसकी तैयार हुई है। इस डिज़ाइन में ये जो पाइपिंग की चौड़ाई है इतनी ही ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा चौड़ी हो जाए तो वो इतनी अच्छी नहीं लगती। साथ हमने लेस लगाई है, चौड़ी लेस। ये देखिए इस तरह से सारी आपने पाइपिंग वाले कपड़े को सेट करते जाना है और ये इसकी जड़ पे सिलाई लगानी है आपने, कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं लगानी। अगर आपको अच्छी लगती है कपड़े के ऊपर सिलाई लगाना बूट पाइपिंग के साथ तो आप कपड़े के ऊपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी जड़ में सिलाई लगा रही हूँ, जहाँ पर लेस लगी हुई है ना वहाँ पर। अब इस तरह से नीचे से कपड़े को पहले 1/2 इंच का अंदर की तरफ फोल्ड करना है, फिर इसको अंदर वाली साइड पर फोल्ड कर लेना है। किसी किसी को ये कॉर्नर बनाने में मुश्किल होती है। मुझे कमेंट आया था कि आप ये जो पाइपिंग की नोक यहाँ से नीचे से कैसे तैयार करती है। आपने पहले इस तरह से 1/2 इंच जो सिलाई वाली साइड होगी ना उस वहाँ से पहले अंदर कपड़े को फोल्ड करना है, फिर नीचे से जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसको फोल्ड कर लेना है, फिर इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लेना है। बहुत ईजी है ये वाला कॉर्नर बनाने का, ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। बस आपने इसको हल्के हाथों से और बड़ी ही सफाई से बनाना होता है। ये देखिए दोनों साइड पर मैंने पाइपिंग लगा ली है, एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसकी ऊपर से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड से मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर लिया है। अब इसके ऊपर जो नीचे वाला हिस्सा है ना जो कपड़ा हमने लगाया है इस पर, इसको फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको तुरपाई कर लेंगे। अब इसकी राउंड वाली साइड पर भी हमने पाइपिंग करनी है, जो ऊपर वाला गला है वही निशान में जितना मैंने पाइपिंग का नीचे लगाया था उतना ही निशान मैं यहाँ पर इसकी गुलाई वाली साइड पर लगा रही हूँ। दोनों साइड पर लगा लेना है। ये मैं अंदाजे से लगा रही हूँ, आप जो बिगनर्स हैं वो जिस तरह से मैंने आपको पहले लगा के दिखाया वैसे ही आपने लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसकी गुलाई वाली साइड पर पट्टी लगाने के लिए ये तिरछी पट्टी ली है, अरेब पट्टी। इसको भी हमने गले की जो नीचे वाली साइड है ना सीधी वाली साइड वहाँ पर पट्टी को रख लेना है और बुकरम वाली साइड आपने ऊपर वाली साइड पर रखनी है। जो निशान नज़र आ रहा होगा ना उसी निशान के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। गले को साथ साथ घुमाते जाना है, खींचना नहीं है, ठीक है। ना पट्टी को खींचना है ना गले को खींचना है आपने। बड़े ही हल्के हाथों से ध्यान से यहाँ पर आपने पट्टी को लगाना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी रख के आपने बाकी सारी पट्टी कटिंग कर लेंगी। तकरीबन 1/2 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी इसमें रखनी है फोल्डिंग के लिए। अब इसी तरह से दूसरी साइड पर भी गले के ऊपर पट्टी को लगा लेना है। 1/2 इंच की एक्स्ट्रा रख के बाकी फिर इसकी जो निशान गले के ऊपर मैंने लगाए हैं बुकरम के ऊपर उसी निशान के ऊपर पट्टी को सेट करते जाएंगे और ये सारी पट्टी इसकी गुलाई वाली साइड पर लगा लेनी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से अब इसकी हमने पाइपिंग तैयार करनी है। इस तरह से इसको बैक साइड की तरफ फोल्ड कर लिया मैंने। अब यहाँ पर इसको पाइपिंग को सेट करते जाना है चौड़ाई के मुताबिक, ठीक है। हाथ से इसको प्रेस करते जाना है ताकि इसकी जो पाइपिंग है बड़ी ही सफाई से नीट बने। यहाँ से 1/2 इंच का जो कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा रखा था इसको अंदर की तरफ मैंने फोल्ड कर लिया है। यहाँ से आपने बहुत ही खूबसूरत सी इसकी नोक बनानी है, ये देखें।
यहाँ से सिलाई को पक्का कर लिया। अब दूसरी साइड से भी 1/2 इंच का जो कपड़ा मैंने रखा था इसको अंदर की तरफ फोल्ड किया पहले, और फिर इस तरह से इसका कॉर्नर बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने बनाना है। देखिए इस तरह से डबल सिलाई लगानी है यहाँ पर, और पाइपिंग को हाथ की मदद से सेट करते जाना है, हाथों से प्रेस करते जाना है, और इसके जड़ में सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ पर भी अगर आपको अच्छी लगती है पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगाना तो आप पाइपिंग पर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जड़ पर लगा रही हूँ। अब यहाँ पर गले की टोटल लेंथ मैंने 7 इंच रखनी है। हल्का सा मैंने इसमें तकरीबन 1/2 इंच का या 1 इंच का कट रखा है मैंने। यहाँ पर स्लिट को बंद करने के लिए ये मैंने एक पट्टी ली है 2 इंच की, इसको 1/2 इंच का ऊपर से फोल्ड किया, फिर डबल करके इसके नीचे, शर्ट के नीचे इसकी स्लिट बंद करने के लिए इसको सेट कर लेना है। ठीक है, इस तरह से जो मैंने गले की लेंथ का निशान लगाया ना, वहाँ पर इसको पट्टी को वहाँ से स्टार्ट करना है, और साथ साथ नीचे से इसको सेट करते जाना है। और जो सिलाई हमने पाइपिंग लगाते हुए उसकी जड़ पर लगाई थी लैस के साथ, वही सिलाई दोबारा से इसके ऊपर लगा लेनी है। ठीक है, ये देखें इस तरह से नीचे से यहाँ से कॉर्नर को सेट करना है, बराबर का इसको रखना है यहाँ से, और यहाँ से मैं इसकी पाइपिंग के ऊपर सिलाई लगा रही हूँ, ये नीचे वाली साइड से। ठीक है, और जब इस तरफ हम आएंगे तो जो सिलाई हमने पाइपिंग लगाते हुए लगाई थी जड़ पर, वही दोबारा से लगा लेंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पर सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो गले की ये फाइनल लुक है। देखिए कितना खूबसूरत और सिंपल सा डिजाइन है, जल्दी बनने वाला है। और अगर आपको समझ ना आए कि गले का डिजाइन कौन सा बनाए, तो आप इस तरह से चौड़ी लेस हो या बड़ी लेस हो, साथ पाइपिंग इसके करे तो बहुत खूबसूरत डिजाइन बन जाता है गले पर। तो आप ये जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये डिजाइन आपने बनाया है कि नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये गले का डिजाइन अच्छा लगा होगा। वीडियो समझ में आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।